राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और आज है जल यात्रा, लेकिन मैं जल यात्रा में नहीं जा पाई। और माँ जी लोगों को खाना भी खिलाना था, ससुर जी थे। तो पहले तो घर की पूजा है, तब भगवान जी भी चाहते हैं कि पहले घर में सास ससुर की सेवा की जाए, उसके बाद ही अगर प्रभु की सेवा की जाए तो ज़्यादा खुश होते हैं। ये मेरा मानना है। जा रही है जल यात्रा और पीछे से मैं भी भाग रही हूँ। घर पहुँच चुके हैं यहाँ पे। जितने भी यजमान लोग प्रातःकालीन हवन में थे, सभी लोग जो है परिवार के लोग सभी पूछे यहाँ खाना वितरण तो लगे लारोण चैन हम नहीं बांट सकते ना। हमारी दीदी जी हैं जो गरीब लोग बनाए, तो मैंने कहा चलो ठीक बना देते हैं। अरे हमारी सास जी है, ये बात पट रहा है। जाते के बाद जो लोग वहाँ गंगा जी गई थी, उनकी पूजन नहीं किया तो उनका भोजन व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। प्रभु की शरण में आए नहीं हो, भक्ति निभाना क्या जाने जो प्रभु की शरण में। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यस्य माता उमा देवी समां पातु नमामि देवं नमामि देवं समानवर्णं सुगीतावतारम् समुद्रसेतु इस भागवत के स्वरूप का दर्शन हमने आपको कल कराया। कल भागवत के चरणों के बारे में बताया। आप सभी ने, हम सभी ने मिलकर के उस माँ भगवती पतित पावनी पितृ उद्धारणी जन जन तारणी माँ अलकनंदा के चरणों में आप सभी ने अपने शरीर मन आत्मा को पवित्र किया। और यह कृपा उस पार ब्रह्म परमेश्वर की देवं करुणानिधानम्। धन्यवाद है उस भगवान का, उस करुणानिधान का धन्यवाद है। कोटि कोटि अनंत बात जिन्होंने माल वर्णम तमाल वर्ण अनेक अनेक वर्ण में, युग में दूसरा वर्ण रूप, त्रेता में दूसरा रूप, कलयुग में दूसरा रूप, द्वापर में दूसरा युग, अलग अलग रूपों में जो आते हैं। कभी जो है कृष्ण वर्ण में, कभी लाल वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, कभी श्वेत वर्ण में, जो अनेक प्रकार के रूपों को, और साथ साथ सतोगुणी हैं, जो रजोगुणी हैं, तमोगुणी, तीनों गुण जिनमें विद्यमान हैं। और हर बार अलग अलग रूप में कल युग में अपने स्वरूप आएंगे। कल की अवतार में, के अवतार में भगवान का प्राकट्य होगा।
ऐसे जो है नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाले जो वे पार्वती परमेश्वर भगवान हैं। असार संसार समुद्र से तुम, असार संसार समुद्र से तुम, ये भवसागर है जो ये संसार है। संसरति गच्छति इति संसार है, जो इस संसार से जो है जो आगे की ओर सरकता रहता, आगे की ओर चलता रहता जो संसार, इस संसार के भव सागर से, इस सागर से पार लगाने का, सेतु का जो काम करते हैं, पुल का जो काम करते हैं महाराज, नदी पार करना है तो पुल से जाएंगे ना। सेतु माने पुल, जो पुल का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, ऐसे उन भगवान को स्वधाम जाने के पश्चात भी आज तक जिन्होंने यहाँ अपना स्वरूप अपना देखा, भागवतम स्वरूपम, भागवत के रूप में जिन्होंने विराजमान किया हुआ, जो मैं कल बता रहा था, उसका जो है आज भागवत का स्वरूप उन्होंने यहाँ धारण किया है। और जो कि हमेशा श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, घर घर में जिसका भजन होता है, घर घर में जिसका यजन होता है, घर घर में जिसका पूजन होता है, ऐसे उन्हें भागवत को सादर प्रणाम है, वंदन है, साष्टांग प्रणाम है। बोल भागवत भगवान की जय। प्रेमियों, भगवान की कथाएं अनंत। आज आप और हम सब जो है उस पावन गंगा मैया के दर्शन करने गए और उस दर्शन में पितरों का तर्पण भी दिया। उन पितरों के निमित्त का मोक्ष जाने के जितने द्वार हैं वो सारे के सारे खुल गए। शान विष्णु कमला सनकार्तिकेय वंदित प्रयातर जनिष्ठ गणेश्वर। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि वे भगवान हम पे कृपा बनाए रखें, असीम कृपा बनाए रखें। भगवान के सायुज्य जो साकार सायुज्य उन्हें प्राप्त हो। और प्रार्थना में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना कैसे की जाती है? ताकि कोई अर्थ निकाले तो अनंत है, ना निकाले तो कोई अर्थ भी नहीं है। प्रार्थना अंतःकरण से। कल आप लोगों ने रुक्मिणी मैया का जो है सुंदर भगवान के साथ, कृष्ण चंद्र जी के साथ विवाह हुआ, द्वारकाधीश के साथ। और तत्पश्चात भगवान के पुत्र हुए हैं। भगवान के सबसे बड़े पुत्र हुए जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। लेकिन महाराज क्या बड़ी विचित्र घटना घटी। संबरासुर नाम के दैत्य जो है आकर के सूतिका ग्रह से जो है प्रद्युम्न को उठा करके जो है कहाँ समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में जाकर के एक मछली उस बालक को निगल देती है। मछुआरों के द्वारा पकड़े जाने पर जब संबरासुर के यहाँ उस मछली को काटा जाता है तो उससे जो है प्रद्युम्न जो है जीवित अवस्था में आते हैं। और तत्पश्चात संबरासुर के यहाँ दासी के रूप में मायावती नाम की जो दासी है वो वहाँ जो सेवा करती है। जब संबरासुर के पास प्रद्युम्न को लाया गया तो उसने उसको उस पुत्र को किसको दे दिया? उस मायावती को दे दिया। नारद जी के बतलाने पर कहा कि ये जो है प्रद्युम्न जो ये आपके पति कामदेव है। जब भगवान शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, द्वितीय युग में वो मायावती भी संबरासुर के यहाँ दासी के रूप में रहने लगी। नारद जी ने जब पूरी घटना बताई तो भगवान की सेवा की। प्रद्युम्न महाराज को बाल्यकाल से लेकर के युवा अवस्था तक अपने पास रखा और सारी विद्याओं में निपुण किया। अंत में ठीक में आसक्त रहे और तत्पश्चात वर्षों के बाद जो है यहाँ
भगवान कृष्ण को बताया। सम्रासुर के यहाँ आक्रमण होता है, भगवान कृष्ण के द्वारा सम्रासुर का वध होता है और वध करने के पश्चात अर्जुन को द्वारिका में लाया जाता है और द्वारिका में आने से भगवान का के यहाँ सुंदर बहुत विशाल उत्सव होता है। भगवान के अनेक विवाहों की कथाएं आती हैं। आसीत् तत्राजितः सूर्यो आसीत् तत्राजितो सूर्यो भक्तश्च परमं सखः तस्मै मणिप्रादं सूर्यास्तुष्टं समन्ततः। महाराज भगवान की ही द्वारिका में रहता है एक सत्राजित नाम का जो है भगवान सूर्य का जो है परम भक्त है। भगवान सूर्य की उपासना करने के पश्चात उसे भगवान सूर्य ने एक सुंदर समंतक नाम की मणि दी, जो कहते हैं 8 भाग जो है स्वर्ण जो है प्रतिदिन देती थी। 8 तोला सोना प्रत्येक दिन देती थी। तो जब जो है समंतक मणि को लेकर के जब आ रहा था सत्राजित, तो उससे जो है उसका मुखमंडल चमकने लगा। दूतों ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा, हे प्रभु, आज लगता है कि भगवान सूर्य हमारे द्वारिका में जो है आपके दर्शन हेतु आ रहे हैं। कहा ये भगवान सूर्य नहीं, ये सत्राजित है। ऐसे करके मंत्रियों ने एक दिन सत्राजित को कह दिया कि ये मणि जितना आप अपने घर में रख रखे हो, इस मणि को क्यों ना जो है द्वारिका के राजसभा में रखा जाए, राजसभा भी दिव्य लगेगी। लेकिन सत्राजित के मना करने पर एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को गले में धारण करके और घोड़े में सवार होकर के शिकार खेलने जाता है जंगल में। मार्ग में जो है शेर के साथ के द्वारा जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वहीं रीछराज भालू आकर के शेर के साथ आक्रमण करता है। उस मणि को लेकर के अपने बच्चों को गिरा देता है गुफा के अंदर। फिर वहीं पे समाप्त। भालू अपने बच्चों के पास उस मणि को लेकर बच्चे खेल कर रहे हैं। और इधर प्रसेनजित जब घर नहीं आया तो जो है पूरी द्वारिका में जो है डंका फैल गया कि भगवान कृष्ण ने समंतक मणि के लेने के लिए प्रसेनजित को मार दिया। भगवान पे कलंक लगा। भगवान अपना कलंक धोने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ जहां प्रसेनजित गया था शिकार करने के लिए, उसी मार्ग में चले। मार्ग में जब देखा तो प्रसेनजित का शव मिला। कुछ दूरी पे शेर का शव मिला। तत्पश्चात पग चिन्हों पे चलते चलते आगे गुफा मिली। गुफा जो है चमक रही है। भगवान ने सारे जितने भी अपने मंत्री इत्यादि हैं उन्हें द्वार पे ही रोक दिया। कहा कि आप मेरी प्रतीक्षा करें। भगवान अंदर जाते हैं। उन बच्चों से, ऋषराज के बच्चों से जब मणि लेते हैं तो वे रोने लगते हैं। ऋषराज आते हैं, भगवान के साथ विशाल युद्ध होता है पूरा 28 दिन तक। और 28 दिन का युद्ध होने के पश्चात दिन तक तो वहां मंत्री इत्यादि खड़े रहते द्वार पे, लेकिन जब भगवान नहीं आते हैं तो वे आ जाते हैं द्वारिका में। वासुदेव देवकी रुक्मिणी जी से कहते हैं कि भगवान कृष्ण अब नहीं रहे। वासुदेव महाराज जी दुखी हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया। एक नारद जी का आगमन होता है और नारद जी कहते हैं कि वासुदेव जी जो है नारायण स्वरूप है, उन्हें कोई मार नहीं सकता है। आप जो है उनके घर वापसी के लिए, उनकी विजय की कामना के लिए आप नवरात्र का व्रत कीजिए। देवी की कथा को सुनिए। कहा ये वही देवी है जो कि कंस के यहाँ जो है हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजा के रूप में जिसने दर्शन दे दिए थे। हाँ, उसी देवी की जो है आप आराधना कीजिए। शैलपुत्री चौ द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति स्मामेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठे कात्यायनीति सप्तमं कारात्रिते महापुराणकाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गां प्रकीर्तिताम्। भगवान के माँ भगवती के इन 9 नामों के से, इन 9 रूपों से माँ भगवती की 9 दिन की पूजाएं होती हैं। और ऐसा ही जो है वासुदेव महाराज जी ने पूजन किया। यहाँ जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे वहाँ भगवान का जो है ऋषराज के साथ जो है युद्ध में ताकत मिलती रही। और तत्पश्चात
अंत तो गत्वा भगवान ने प्राप्त हुए, चरणों में गिर गया विश्राम, कहा कि आप कौन हैं? भगवान ने आज अपना स्वरूप दिखाया है त्रेता युग का। राम के अवतार में भगवान सामने आए, चरणों में गिर गया ऋषराज, ये ऋषराज और कोई नहीं जाम्बवान है। भगवान ने इसके साथ युद्ध क्यों किया? बताते हैं त्रेता युग में जब भगवान राम जो है रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो रावण के साथ युद्ध करने में जाम्बवान उन्हें देख राम को देख रहे थे, ये इतने वीर हैं क्या? इतना इन पर बल है, इतनी ताकत है इन पे, तो अवश्य जो है अगर मुझे भी मौका मिलता तो दो हाथ में भी आजमा लेता। मन में जो है सोचा, देखिए भगवान मन की बात जान देते हैं, भले देने में थोड़ा विलंब जरूर करते हैं। अगर दो हाथ में भी आजमा लेता तो थोड़ा पता लगता कि वास्तव में जो है भगवान में बल है या नहीं। भगवान रामावतार में मन ही मन बोले, जाम्बवान जी आप जो मन से कह रहे हैं वो तो इस समय नहीं हो सकता है, इस युग में नहीं हो सकता, लेकिन आपकी मनोकामना हम जरूर पूरी करेंगे। तो वो मनोकामना करने के लिए भगवान ने जो है ये लीला रखी है, लीलाधर है भगवान। और उस लीला में भगवान ने जो है पूरे 28 दिन तक जब युद्ध किया, तब बोले कि आपने उस समय सोचा था या नहीं सोचा था? कहा महाराज आपने मन की बात नहीं, जो मन की बात जान ले उसे ही भगवान कहते हैं। और आजकल कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है बताइए? माँ बाप मन की बातों को जान लेते हैं। अरे छोटा बच्चा पालने में है, बोलना नहीं जानता है, चलना नहीं जानता है, उठना नहीं जानता है, बैठना नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। अगर माँ बाजार गई है तो उसे पता लग जाता है कि घर में मेरा बेटा रो रहा है। कैसे पता लगता है उसको? अरे महाराज उसके स्तनों से दूध की धार छूटने लगती है और उसे स्मरण आ जाता है कि मेरा जो बच्चा है वो रो रहा होगा, और घर आकर के उसे वही मिलता है। और कैसे के पालती है? पहले उठाती है और सीधे दूध पे लगाती है, और तब जाके उसके पैजामे को, उसकी चाहे मल मूत्र के स्थान को साफ तब करती है, वैसे वैसे साफ करती है, वैसे वैसे दूध पिलाती है। ऐसे ही भगवान भी पिता को पूछ लीजिए, जब घर आते हैं, तुम्हारा छोटा बच्चा घर में है, तो बेटा जब जेब में हाथ डालता है टॉफी के लिए, चॉकलेट के लिए, तो उन्हें आप पता लग जाता है कि लेके जाना है, और रखी भी रहती है। ऐसे ही भगवान को भी पता लगा, और पता लगने के पश्चात जाम्बवान का सिर नीचे हुआ, और तत्पश्चात समंतक मणि के साथ आज जो है खाना भी खा लिया है। खाना मतलब ये बात आती है, बात लिखाएगा खाना, यानी कि स्वल्पाहार किया है, लेकिन उसके साथ जो है दही खा लिया। ये जीवा है ना, ये रस है। आधा ग्रामा बिठामी तो 7-8 बार अष्ट सिद्धि भी ठीक है। नाव नहीं दिखे जाता है। ये लोग बोला कुछ नहीं बोल, बुढ़े और भी लोग कोई बात नहीं, बोलो तुम के जा। अब भी करो दही भी के लिए। अब जाइए वहीं तो नहीं, ठंडा पानी में सुपड़े तुम। तो यहाँ अपनी कन्या जाम्बवती का कहा कि प्रभु मेरे पास है क्या? कुछ नहीं है, मेरी ये कन्या है और ये मणि आपकी है, आप इसको रखिए, और ये जो है मैं अपनी कन्या आपको प्रदान करता हूँ। प्रभु को जो चढ़ाइए भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हाँ ये जरूर है कि भगवान जो है अलंकार प्रिय हैं, भगवान अलंकार प्रिय हैं। अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय, नमस्कार प्रिय भानु ब्राह्मण भोजन प्रियम। तुम्हारा यहाँ जो है जैसे ही ऊपर से पीतांबर रखा हुआ है,
तब रुक्मणी मैया जो है आरती की थाली लेके आई, भगवान के माथे पे तिलक लगाया, भगवान की आरती की। अभी पीतांबर ओढ़ा है ऊपर से, अभी दर्शन नहीं किए है कैसी है। अब जैसे ही जो है आरती की तो महाराज जामवती मैया जो है चरणों में गिर गई। कहा अरे बहन, चरणों में क्यों गिर रही है? तू मेरी बहन है, जैसी मैं हूँ वैसी ही तू भी है, और जैसे मैं रहूंगी वैसे तू भी रहेगी, जैसा मैं खाऊंगी वैसे तू भी खाएगी, हम दोनों बहनें हैं, हम साथ साथ रहेंगी। सही ये कहा, वरदान मिल गया और जामवती जो है रुक्मणी मैया की जैसी बन गई। नमो आश्चर्य कर्मणे, अनेक अनेक आश्चर्य कर्मों को करने वाले का नाम ही जो है महाराज भगवान है। वो सांची दरबार की तत्पश्चात इधर समंतक मणि को लेकर के 17 दिन को दबली, 17 दिन जो है बड़ा लज्जित हुआ, और लज्जित होने के पश्चात अंत में 17 दिन में अपनी बहिन सत्या का विवाह भी भगवान की साथ कर दिया, और वो मणि भगवान को दी। भगवान ने कहा मुझे मणि की आवश्यकता नहीं है, हे सत्रादित्य ये मणि आप रखो, और मणि से उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ण है वो द्वारिकाधीश में दो, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूँ, और राजकोष में यदि रहेगा तो राजकोष में यदि अगर धन रहेगा तो आपके ही काम आएगा भविष्य के लिए। इस प्रकार से भगवान ने 3 विवाह भगवान के हो गए, रुक्मिणी मैया, कालिंदी, जामवती और सत्या के साथ। तत्पश्चात इधर अब भगवान एक बार जब सुना उन्होंने कि पांडवों लोग जो है लाक्षा ग्रह में जब आग लगाई गई दुर्योधन के द्वारा, लेकिन वे वहां गले नहीं, वे अज्ञातवास में हैं, तो वे आकर के लिए उसके पश्चात इंद्रप्रस्थ की रचना की। एक दिन शिकार खेलने जब गए अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर शिकार खेलने जाते हैं तो यमुना के किनारे पे एक स्त्री बैठी हुई है, उसके दर्शन के लिए लालायित है। कातम कश्यामि श्रोणे कुतोते किम चिकीर्षसे मन्ये त्वां परिमितिसन्ते सर्वं कथयसो हनेः। अर्जुन महाराज को यमुना में जल पीने की आवश्यकता हुई, तो जल पीने के लिए जब गए तो वहां एक सुंदरी को देखा, तो उनसे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो, क्या तुम्हारा नाम है, किस प्रयोजन से तुम यहाँ बैठी हो? तो वह कहने लगती है मैं सूर्य की कन्या, भगवान सूर्य की कन्या हूँ, और इस यमुना के अंदर मेरा महल है। मैं प्रत्येक प्रातः काल में यहाँ पर आती हूँ और सायंकाल में जो है अपने महल में चली जाती हूँ। कभी न कभी भगवान श्री कृष्ण तो आएंगे, और मैं उन्हें जो है मन ही मन उन्हें जो है पति के रूप में मैंने वर्ण कर दिया है। जब वे आएंगे तो मैं उनके दर्शन करूंगी और अपना प्रयोजन उनसे बताऊंगी। क्या आप जो है भगवान कृष्ण को जानते हैं? और मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम कालिंदी है। ऐसा कहने के पश्चात अर्जुन महाराज पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने जो है आकर के उन्हें भी अपने साथ लेके आए, और तत्पश्चात भगवान ने उसके साथ भी क्या किया, भगवान का विवाह हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कितने विवाह हुए भगवान के? 4 विवाह। राजा मित्रविंदापति स्वसुः रसय्य भगवान कृष्णो राजं वाक्यं प्रपश्यताम्। महाराज उज्जैन देश के राजा हैं बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम है मित्रविंदा, और उसका जब स्वयंवर हुआ तो उसने जो है भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहा, लेकिन जो है मित्रविंदा का जो भाई है बिंद और अरविंद वे नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको जो है भरी सभा में जो है मित्रविंदा का जो है हरण करके अपने साथ जो है हरण करके ले आए। भगवान का एक विवाह ये भी हुआ। कौशल्या आसीन राजा धार्मिकम तस्य संज्ञा भवत कन्यां देवी। भगवान की जो है कौशल देश के राजा है नंदित,
और उनकी एक कन्या है जिनका नाम सत्यभामा, और वहीं उसको जो है नग्नजिति भी कहते हैं, क्योंकि नग्नजिति की कन्या नग्नजिति। उसके पिता ने स्वयंवर बचा है कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ जो है मेरी कन्या जो है विवाह करेगी। बड़े बड़े राजा आए, लेकिन जो है कोई जो है उन बैलों को नहीं नाथ आए। भगवान ने 7 रूप धारण किए और एक साथ जो है उनके साथ विवाह, उनको नाथ करके सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान का एक विवाह ये भी हुआ। भगवान कृष्ण की विवाह कीर्ति कैकेयी देश में गाई गई और उसका नाम, उनकी कन्या का नाम भद्रा। उसने जो है स्वयं अपने स्वयंवर में भगवान के गले में जो है अपनी जयमाला भगवान के गले में डाल दी और भगवान से विवाह किया। मध्य देश के राजा की कन्या का नाम लक्ष्मण, और उन्हें भी भगवान ने स्वयंवर में लक्ष्मण ने भगवान को पति के रूप में वर्ण किया और भगवान ने इनके साथ विवाह किया। भगवान के पूरे विवाह 108 विवाह हुए। तत्पश्चात भौमासुर के यहाँ आतताई भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याओं का हरण करके अपने अधीन किया हुआ है। तामद्राग्रस्थानीरं ज्ञापितुं भूमतिष्ठितं सभायो करुणालोहं प्राग्नोति सुरं ययुः। जब मालूम हुआ तो अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ में बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर में, जिस नगर का राजा की कौन है, भौमासुर है, और वहां पहुंचे। उस नगर की रखवाली करने वाला मुर नाम का दैत्य है। भगवान का उसके साथ युद्ध होता है, भगवान उसे समाप्त करते हैं। मुर नाम के दैत्य को मारने वाले का नाम आज भगवान का एक नाम और हुआ मुरारी। मुरारी भगवान की मुर नाम के पश्चात स्वयं अब भौमासुर भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आ डटा, और आने के पश्चात भीषण संग्राम होता है, जिसमें भगवान अपने तख्त से उसका सिर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। और तत्पश्चात पृथ्वी मैया आकर के प्रसन्न होकर के, यह वसुंधरा प्रसन्न होकर के भगवान को वैजयंती माला उपहार में देती है। और भौमासुर के यहाँ 16,100 जो कन्याएं बंदी बना करके कैद खाने में जितने रखे हैं, उन्हें ला करके भगवान कहते हैं, हे देवियों, आप अपने अपने घर जाओ और अपने घर जाकर के तुम स्वयं मन का वर्ण करो और जीवन को जो है आनंद से व्यतीत करो। लेकिन महाराज ये क्या बोली है, हे प्रभु, इतने वर्षों से इस भौमासुर ने हमें जो है इस स्थान पे रखा हुआ है। आज अगर हम अपने घर जाएंगे, हमारी माताएं या हमारे पिता या हमारे गांव वाले या हमारे पड़ोस के या हमारे समाज के लोग हमें भी अपना आदर नहीं देंगे। अरे बेटी अगर एक रात भी अगर बाहर रह जाए तो लोग उनकी निंदा करना शुरू कर लेते हैं। तो हमें कई वर्ष हो गए हैं, या तो आप हमें मार दीजिए या फिर आप हमें अपने साथ लेके चलिए। प्रवरिष्टं तुयो वेक्षं नरवीरं विमोहिता मनसा वे प्रणेभिष्टं मान ने इसमें भी अपना सौभाग्य समझ के और इनका कल्याण करने के लिए भगवान ने इन सब के साथ 16,100 इन कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के पूरे 16,108 भगवान के विवाह हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। पश्चात इधर भगवान की संतति का वर्णन करते हैं। भगवान का जो परिवार है, भगवान का जो कुटुंब है, वो कितना विशाल है। एक एक सस्ता कृष्ण श्याम, एक एक सस्ता
संपदा। प्रत्येक स्त्री से, प्रत्येक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र और उतनी ही कन्याओं का भी जन्म हुआ। भगवान का विशाल साम्राज्य बना। द्वारिका में जो है उतनी बड़ी द्वारिका में भगवान की उतनी रानियां, उतने रानियों के रनिवास बने। प्रत्येक से जो है कितने पुत्र और उनके साथ उनकी कन्याएं, विशाल भगवान का जो है परिवार हुआ। ऐसे विशाल परिवार में भगवान जो है आनंद के साथ, उत्सव के साथ, आज का परिवार दो छोटा परिवार सुखी परिवार की बात करते हैं, और भगवान का इतना विशालकाय परिवार, और भगवान उसके मुखिया। हे गिरधर तेरी आरती दो, हे गिरधर तेरी आरती दो। आज सलोनी आ रही, बहुत देर तक आज कथा हुई। कथा सुनकर पहुंच गए हम घर, बहुत लेट उठ गई, 7 बज गया। आज तो कथा बहुत देर तक चली क्योंकि लास्ट दिन था ना आज। तो उम्मीद करते हो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए प्लीज़ जो फर्स्ट वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे राधे।